हमेशा अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों, दलितों एवं वंचितों की आवाज उठाने वाले संपूर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज़ादी से लेकर अब तक प्रदेश के इकलौते निर्दलीय सांसद एवं 3 बार के निर्दलीय विधायक कंकर मुंजारे को इस बार बालाघाट सिवनी की जनता कांग्रेस पार्टी से बालाघाट सिवनी लोकसभा से सांसद के रूप में देखना चाह रही है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट को अपनी झोली में वापस लाना है तो इस सीट से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को ही अपना प्रत्याशी घोषित करना होगा, क्योंकि उनका खुद का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और जिस तरह से वे जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं, इस संघर्षशील समय में उनसे बेहतर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। और निश्चित ही कंकर मुंजारे का कांग्रेस पार्टी में आने से कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती, ऊर्जा प्रदान होगी। जिस तरह बालाघाट विधानसभा सीट में अनुभव मुंजारे के आने से ये सीट कांग्रेस की झोली में गई और कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। रिपब्लिक रिपोर्ट, बालाघाट। इमरान खान, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करता हूँ। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, इस पर आप क्या कहेंगे? किस चीज़ को पूछ रहे हैं? कैंडिडेट के बारे में? कैंडिडेट जैसे बीजेपी से वैभव पवार, गौरीशंकर बिसेन, कांग्रेस से हीना कावरे, सम्राट सिंह सरस्वार, अनुभव मुंजारे जी, और एक दैनिक भास्कर ने जो सर्वे करवाया था उसमें मुंजारे जी का भी, कंकर मुंजारे जी का भी नाम आ रहा है। अगर आप मेरी पर्सनल राय लेते हैं और मेरा जैसे लोगों से जो मिलना जुलना हो रहा है, तो अभी बालाघाट जिले से वर्तमान में जो कोई नाम चल रहा है सांसद के लिए, तो वो पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है सांसद के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं और आदिवासियों की लड़ाई जिस हिसाब से वो लड़ रहे हैं, तो उससे बेहतर नाम, कंकर मुंजारे से बेहतर नाम नहीं हो सकता। क्योंकि अभी जो वक्त है वो संघर्ष करने वाले नेताओं का वक्त है। क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, चुप रहने वाले नेताओं से ये देश नहीं चलेगा। आपको लड़ना होगा, तभी जाके आके काम होंगे। और कंकर मुंजारे जी इन चीज़ों में बहुत आगे है। वो लोगों के हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं और शुरू से लड़ते आ रहे हैं, तो उनसे बेहतर कैंडिडेट तो शायद मुश्किल है। और अभी वर्तमान में उन्होंने क्या, जो धर्मपत्नी अनुभव मुंजारे जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया। इससे पहले वो 5 या 6 चुनाव लड़ चुकी हैं। पहली बार उनको कांग्रेस की टिकट मिली बालाघाट विधानसभा से, और उन्होंने एक बड़े मंत्री को इस विधानसभा क्षेत्र से हराया लगभग 30,000 वोटों से, और कई सालों में इस सीट को कांग्रेस ने जीता है। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस इस सीट को कई बार से हार रही है, इस लोकसभा सीट को। अगर कंकर मुंजारे जी को कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित ही, जैसे हम विधानसभा में जीते हैं कांग्रेस की सीट को, वैसे ही निश्चित ही लोकसभा सीट भी कंकर मुंजारे जी की टिकट पर हम जीतेंगे। आपका परिचय? मैं प्रेम मरकाम और टिंगीपुर ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और सरपंच संघ जनपद पंचायत बिरसा का उपाध्यक्ष भी हूँ, और आदिवासी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बालाघाट। अभी हाल ही में कुछ दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं जी। तो कांग्रेस में कुछ नाम चल रहे हैं। किस, हीना कावरे जी का नाम है, कंकर मुंजारे जी का नाम है, अनुभव मुंजारे जी का नाम है, सम्राट सरस्वार जी का नाम है। तो आपकी नज़र में कौन बेहतर उम्मीदवार होगा जो इस लोकसभा सीट को जीत सकता है? देखो, लोकसभा सीट जीतने के लिए हमारे यहाँ पे 2-3 लाख पड़ते हैं ट्रैवल के जी। और ट्रैवल के जो संघर्ष करते आ रहे हैं, इसके पहले जो माननीय आपके कंकर मुंजारे जी जो थे, एक समय सांसद रहे। सांसद के साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के आदिवासी समाज की बहुत लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और आज भी पद में नहीं, फिर भी उसके बाद आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो आदिवासी सभी लोग चाह रहे हैं कि बार कंकर मुंजारे को टिकट मिलना चाहिए, जिससे कि आदिवासी समाज का विकास हो सकता है। उनकी भावना के साथ में भी अच्छे से साथ में परिवार जैसे आते हैं, उनके समस्या का समाधान करते हैं। और जैसे रही बात और भी लोगों की, तो उन लोगों को क्या है, एक बार पहले लोकसभा हम हार चुके हैं। अगर इस बार का सही तरीके से बालाघाट में लोकसभा की जीत अगर चाहिए तो कंकर मुंजारे की टिकट मिलना चाहिए, जो संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि उनका पहले से वोट बैंक परस्पड़ा में बना हुआ है। और अभी भाभी के जीतने से बालाघाट में कांग्रेस एक साथ हो जाएगी, और हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरा सपोर्ट करेगा माननीय कंकर मुंजारे जी को।
तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर उम्मीदवार कंकर मुजारे जी होंगे इस लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से। और अभी हमने भी इधर तो बैठक की है हमारे समाज लोग के साथ में, आदिवासी समाज के, और मैं आदिवासी विकास परिषद का मीडिया प्रभारी भी हूँ हमारे बिरसा ब्लॉक से। तो वहाँ भी हम लोग संपर्क किया है, तो उन्हें यही देखा कि अब जो चेहरा है जो संघर्ष लड़ाई लड़ाई जा सकती है, कंकर मुजारे के ही नाम सामने आ रहा है। क्षेत्र में भी हम घूम रहे हैं तो कंकर मुजारे का नाम सामने आ रहा है। इस प्रकार से एक बार उनको टिकट मिलना चाहिए, इस बार लोकसभा जरूर विजय हासिल करेंगे। आपका परिचय? दिनेश रौतेल, आदिवासी कोल समाज का प्रांतीय अध्यक्ष। अभी कुछ दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बालाघाट सिवनी लोकसभा से कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे वैभव पवार जी का नाम है, गौरीशंकर बिसेन जी का नाम है, कांग्रेस पार्टी में हिना कावरे का नाम है, अनुभा मुंजारे जी का नाम है, और एक सर्वे दैनिक भास्कर ने करवाया था तो कांग्रेस से पूछा था, उसने कांग्रेस के समर्थक में कंकर मुजारे जी को भी पूछा था। तो आप किसे बेहतर उम्मीदवार समझते हैं 2024 लोकसभा के लिए बालाघाट सिवनी लोकसभा से? इस तरह से जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लिए तो माननीय हमारे कंकर मुजारे जी को ही टिकट मिलना चाहिए। इसके बारे में बस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और ज़मीनी स्तर में वो जब भी हो तो आदिवासी समाज के साथ तो बिल्कुल। आपका नाम? शहजाद खान। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ये अभी कुछ दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव होंगे, तो लोकसभा चुनाव में आप बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से किसको सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? गौरीशंकर बिसेन, कंकर मुजारे, अनुभा मुंजारे, हिना कावरे, वैभव पवार, किसको सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? सांसद अगर कंकर मुजारे जी को अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलती है तो सबसे प्रबल दावेदारी कंकर मुजारे जी की रहेगी, और हम उन्हीं को चाहेंगे कि सांसद चुन करके वही आए अगर कांग्रेस से टिकट मिलती है तो।